बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 21 दिसंबर 2020 है और सऊदी अरेबिया ने तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके मुताबिक सस्पेंडिंग ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स एंड एंटरिंग थ्रू द लैंड एंड सी पोर्ट्स टेम्परेली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 वीक विच कैन बी एक्सटेंडेड। एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल पाबंदी लगा दी गई है तमाम फ़्लाइट्स पर, और इसके अलावा जितनी भी सी पोर्ट हैं वहाँ से भी किसी भी किस्म की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। मज़ीद डिटेल यहाँ पर बताई गई है। टुडे संडे द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स एंड एंट्री थ्रू द लैंड एंड सी पोर्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 वीक विच कैन बी एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंडेबल है, हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद मज़ीद इसमें इजाफ़ा कर दिया जाए। She explained that it's based on what is the Ministry of Health raised about the spread of a new mutated type of emerging coronavirus COVID-19 in a number of countries until medical information on the nature of this virus continues। यहाँ पे ये कहा गया कि क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है, और यहाँ पर हवाला भी दिया गया, बाद में कहा गया कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्योंकि कोरोना वायरस ज़्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से गैर मुल्कियों जो मुकीम हैं सऊदी अरेबिया में और सऊदी शहरियों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए ये वाली पाबंदी लगाई गई है। यहाँ पर मुख्तलिफ वजूहात बताई गई हैं। फ़र्स्ट जो यहाँ पर बताई गई है कि सस्पेंडिंग ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स फॉर ट्रैवल एक्सेप्ट इन एग्जेम्पशनल केसेस। यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर कोई मखसूस हालात होते हैं, जिस तरह पहले स्पेशल फ़्लाइट्स चलती थी, पाकिस्तान के लिए जिस तरह चल रही थी स्पेशल फ़्लाइट्स, इंडिया के लिए स्पेशल फ़्लाइट्स जा रही हैं, जो लोग वापस अपने ममालिक को जा रहे थे जो किसी भी मजबूरी की वजह से, जिस तरह पहले आप लोगों को याद होगा कि जब पाबंदी लगी थी फ़्लाइट्स पे, तो पाबंदी दोबारा जब ख़त्म की गई थी और स्पेशल फ़्लाइट्स का आगाज़ किया गया था, तो उसमें यही कहा गया था कि अगर कोई बीमार है, कोई इलाज करवाना चाहता है, कोई किसी का घर में कोई बीमार है या फिर किसी का कोई करीबी रिश्तेदार फौत हो गया है, तो ऐसी सूरत में बंदा जा सकता है वापस। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक तरीका जो हमारी एम्बेसीज़ थी, चाहे वो इंडियन एम्बेसी थी या वो पाकिस्तान एम्बेसी थी, बाकी ममालिक की जितनी भी एम्बेसीज़ थी, उन्होंने ऑनलाइन एक आपके रजिस्ट्रेशन का तरीका दिया था कि जिस बंदे को जो मसला है वो अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए और उसके बाद वो अपने मुल्क में वापस जाए और स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए से वापस भेजा जाता था। तो अभी स्पेशल यहाँ पर फ़्लाइट्स का तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि एक हफ़्ता के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है। हाँ, मखसूस हालात में ये मजबूरी के तहत फ़्लाइट्स आ जा सकती हैं। इसमें सफारती फ़्लाइट्स भी हो सकती हैं, इसमें मेडिकल की टीमें भी हो सकती हैं, और इसमें मुख्तलिफ और वजूहात जिस तरह सिक्योरिटी होती है या फिर मिलिट्री वगैरह के जो सिस्टम होता है उसमें वो चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो पैसेंजर फ़्लाइट्स जो हैं वो नहीं जाएंगी और ना ही आएंगी, एक हफ़्ता के लिए है। दूसरी वजह यहाँ पर कहा गया सस्पेंडिंग एंट्री द किंगडम थ्रू लैंड एंड सी पोर्ट टेम्परेली फॉर अ पीरियड। एक हफ्ते के लिए तमाम जो एयरलाइंस हैं और इसके अलावा जो लैंड पोर्ट्स हैं, जितने भी सी पोर्ट्स हैं, किसी भी बहरी या बरी रास्ते से, किसी हवाई रास्ते से कोई भी आना जाना ममनू है, उसको बंद कर दिया गया। तीसरे यहाँ पे बताया गया एवरीवन हु रिटर्न फ्राम वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़। ये यहाँ पे कहा गया कि जिन लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज़ से पिछले चंद दिनों में सफ़र किया, और यहाँ पर डेट बताई गई है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर से के बाद जितने भी यूरोपियन कंट्री से लोग आए हैं वापस, उनको 14 दिन क्वारंटाइन होना होगा। इससे पहले 7 दिन का क्वारंटाइन था, लेकिन यहाँ पर 14 दिन का कहा गया कि 14 दिन क्वारंटाइन होना होगा यूरोपियन कंट्री से वापस आने वालों को, और उन्हें हफ्ते में एक बार हर 5 दिन के बाद उनको कोरोना टेस्ट अपना करवाना होगा। यानी 14 दिन का टोटल उनका जो क्वारंटाइन है उसमें 5 दिन के बाद तो तकरीबन 3 बार उन्हें ये क्वारंटाइन के दौरान अपना कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा। चौथा यहाँ पे बताया गया एनीवन हु रिटर्न फ्रॉम द पास थ्रू अ यूरोपियन कंट्री और एनी कंट्री वेयर द पेंडेमिक अपीयर्ड ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ। और पिछले 3 महीने के दौरान अगर कोई बंदा यूरोपियन कंट्री से आया है या फिर गुजरा है वहाँ से, उसका सफ़र के दौरान अगर किसी का वाया था या वहाँ से गुजरा है या स्टे था, तो ऐसी सूरत में हर बंदे को अपना टेस्ट करवाना होगा कोविड-19 का। द अबव मेंशन एक्सक्लूड्स मूवमेंट ऑफ गुड्स कमोडिटीज़ एंड सप्लाई चेन्स फॉर द कंट्रीज़ वेयर द। यहाँ पे ये कहा गया कि जितने भी फ़्लाइट्स हैं जो कि गुड्स यानी सामान लाती हैं,
जो आपके तजारती जो फ़्लाइट्स हैं, या चाहे वो ट्रेलर सर्विस है, बाय रोड आता है, या वो बहरी रास्ते के ज़रिए सामान जिनका आना जाना जैसे ममालिक से आ रहा है, उन पर ये पाबंदी नहीं होगी। बाकी तमाम जो आने जाने पर किसी भी बॉर्डर पर सऊदी अरेबिया की पाबंदी रहेगी। तो आखिर में हम इसे बिल्कुल शॉर्टकट कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया ने 21 दिसंबर 2020 से एक हफ़्ता के लिए फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है, और ये पाबंदी एक हफ़्ते के बाद हो सकता है बढ़ भी जाए, इसे मज़ीद तजदीद कर दिया जाए, ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। उसके बाद मज़ीद ये कि तमाम फ़्लाइट्स बंद रहेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस हालात में, मजबूरी के हालात में ट्रैवल किया जा सकता है, और जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बहरी है, बरी है, तमाम की तमाम वो चलती रहेगी, यानी सामान आने और ले जाने वाली गाड़ियाँ या एयरलाइंस या जहाज़ जितने भी हैं वो चलते रहेंगे। इसके अलावा पाबंदी रहेगी। एक हफ़्ते तक वेट करना होगा। उम्मीद यही की जा सकती है कि क्योंकि सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस अब ख़त्म होने के बिल्कुल करीब हो चुका है, हो सकता है कि एक हफ़्ते के बाद या 10 दिन के बाद कोई इससे भी अच्छी खबर आ जाए। जिन ममालिक में ज़्यादा पहले पाबंदी थी, हो सकता है उनमें नरमी भी कर दी जाए। बहरहाल हमें एक हफ़्ते का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही फैसला किया जा सकता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।